साथियों, आज हम बात कर रहे हैं मेयर होल्ड की। पश्चिम में मास्को आर्ट थिएटर के स्तानिस्लॉवस्की की ख्याति विशेष रूप से यथार्थता को उसके जीवंत रूप में प्रदर्शन की दृष्टि से है। लेकिन साथियों, जब वह रंगमंच पर यथार्थता को पूर्णतः प्रतिष्ठित करने का प्रयास कर रहा था, तभी विभिन्न ललित कलाओं के क्षेत्र में अनेक विचित्र प्रयोग हो रहे थे। कला जगत के उन विचित्र प्रयोगों को देखकर साथियों, उसके मन में भी अनेक प्रकार के प्रयोगों की इच्छा जागी और उसने अपने सहयोगियों मेयरहोल्ड ताइरा, बे खटनगांव आदि की प्रयोगशील मनोवृत्ति को प्रोत्साहित किया। इस प्रयोगशील रंगमंच की चर्चा मेयरहोल्ड के प्रयासों से आरंभ होती है। साथियों, उसका कहना था कि किसी भी नाटक का प्रदर्शन करते समय हमें उसके भीतर अंतर्निहित लेखक के विचार को समझना चाहिए और फिर उसे ही नाट्य रूप में प्रदर्शित करना चाहिए। और उसका कहना था कि अर्थ से अधिक रूप को महत्व दिया जाना चाहिए। इस रूप के प्रदर्शन के लिए उसने नए प्रकार के रंगमंच की व्यवस्था की। उसने रंगमंच की दीवारों को हटा दिया और केवल अनेक स्तरों के समतल क्षेत्रों की संयोजना की। सभी प्रकार के अलंकरणों को छोड़ते हुए उन समतल क्षेत्रों को सीढ़ियों से और कभी कभी ढलानों से जोड़ दिया गया। साथियों, इस प्रकार की संयोजना को संरचनात्मक व्यवस्था कहा गया। इस प्रकार रंगमंच का स्वरूप भीतर के सर्कस के तंबू जैसा होता था। एक ओर जानवरों के कटघरे, मोटे रथ से झूले और जाल, इन्हीं के बीच अभिनेताओं को अपनी नाट्य क्रीड़ाओं के प्रदर्शन के लिए स्थान मिल जाता था। साथियों, मेयरहोल्ड ने इस प्रकार रंगमंच को एक यांत्रिक व्यवस्था प्रदान की थी, जिसके बीच कक्षा भवन जैसा वातावरण उत्पन्न कर वह अभिनेताओं से प्रदर्शन कराता था। तो साथियों, मेरे द्वारा बताई गई मेयरहोल्ड के बारे में यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ में कमेंट भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।